बीच बीच में ना जनाब को एक शौक चढ़ जाता है, चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं का मतलब कि तुम सवाल पूछो और मैं जवाब दूंगा। अब ये क्या है कि जब व्यू डाउन हो जाते हैं ना बीच बीच में, तो जब जनाब थोड़ा सा जाग जाते हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे तो वेले भी होते हैं, और बहुत सारे सही सवाल पूछते हैं और बहुत सारे एम सवाल पूछते हैं। अब ये तो डिपेंड करता है ना जवाब देने वाले पर, क्योंकि ये तो चालाक है बहुत, तीनों के तीनों ब्लॉगर। इनको सिर्फ अपने मतलब के सवाल लेने होते हैं, अपने मतलब के ही जवाब देने होते हैं। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, अगर आप ये कहोगे कि चलिए शुरू करते हैं, और लोग वहाँ पे खाली बैठे हुए भी हैं, इनके खुद के जो वेल विशर्स भी हैं वो भी, और जो इनको हेट करते हैं वो भी, और जो न्यूट्रल्स हैं वो भी। तो भाई उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके क्या क्या जवाब दिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ एक आध दो जो खास है, या कोई एक कमेंट ऐसा है जो मतलब का है, आइए देखते हैं कैसे जानबूझकर कौन कौन से सवाल लिए गए हैं और उनके कौन कौन से जवाब दिए गए हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक्चुअली जब मैंने स्टोरी देखी तो वो 24 आवर एगो दिखा रहा था, और उसके बाद हो सकता है एक दो सवाल हो सकता है वो चले भी गए हों 24 आवर होने के टाइम पर, क्योंकि 24 घंटे तक ही स्थिर रहती है ना, उसके बाद तो फिर वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। तो चलो जो पहला सवाल था ना, चलिए वो पहला सवाल हम पहले पढ़ कर बताते हैं और उसके बाद जनाब ने क्या जवाब दिया फिर वो बताते हैं। तो पहला सवाल था कि रू बेबी को सब गलत कमेंट करते हैं तो आपको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए या स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। उस सवाल के जवाब में जनाब ने जो जवाब दिया है वो ये है कि देखिए, लोगों की तो बात होती है, लोगों की तो आदत होती है कुछ भी कहने की। वो जो है हमें बुरा भला कहते हैं, हमारी फैमिली को बुरा भला कहते हैं, और ये कहते हैं, मतलब उनको एक मौका मिल गया लोगों को सुनाने का एक कमेंट के थ्रू। और भाई बेकार का, मैं कह रही हूँ इतने सारे सवाल हैं, उनमें से कुछ कुछ पिक किए गए हैं, तो बस वही पिक किए जाते हैं जो अपने मतलब के, जो कि मैं ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ। तो बस अपने मतलब का जब सवाल मिल गया तो फिर जवाब भी तो अपने मतलब के होना चाहिए। तो भर भर के जो है सॉरी टू से हो गया यहाँ पर, और भर भर के लोगों को सुना दिया गया, और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि देखिए हम कुछ नहीं कहते, लेकिन इनके एक फ़ायदे होते हैं। इनके फ़ायदे ये होते हैं, एटलीस्ट हमारे बारे में बात की जाती है, यानी कि नाम ना हुआ तो क्या हुआ, बदनाम ना हुआ तो समथिंग समथिंग, वो जो भी आप समझ जाइए। हाँ, मतलब वो कहावत जो है, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम ना हुआ, बस ये इसको इस तरह से पॉजिटिव लेते हैं। वो एक अलग बात है कि जब इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से एक आध सवाल का जवाब भी दे दिया करो, बता दिया करो कि भाई आजकल फैमिली के साथ नीचे क्यों नहीं घुल मिल रहे, क्यों नहीं नीचे आ जा रहे, क्यों नहीं तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा, और क्यों जल्दी जल्दी व्लॉग नहीं बन रहे, अब तो घर पर ही रहते हो, अम्मी को कपड़े छाट कर क्यों नहीं दिए, इतने कहाँ बिजी थे कि एक सूट छाटने का आपको पास टाइम नहीं था, मैडम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हैं, मैडम से ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं देंगे, मतलब के सवाल लेंगे और मतलब के ही जवाब देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अगला सवाल था वही, जैसे कि हमने कहा था कि वही बकवास से सवाल होंगे तो बकवास से जवाब भी दिए जाएंगे। किसी ने ये सवाल पूछा, आपकी वो 2 सीटर कार का क्या हुआ जो कन्वर्टेबल थी, तो अब वो बाइंग की या नहीं की है, मतलब अगर की होती तो आपको लगता कि जनाब व्लॉग नहीं बनाते। खैर एनीवे, बेकार सा सवाल था, लेकिन जनाब ने क्या जवाब दिया चलिए वो बताते हैं, और फिर हम बताते हैं कि क्या जवाब होना चाहिए था। मतलब कह रहा है, हाँ मेरी कार तो नहीं आई है, लेकिन हाँ रू बेबी की कार आ गई है, फरारी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा नाम मेंशन किया एक तो, जिसमें वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है, जो कि हमें बिल्कुल इन्जॉय नहीं दिखाई देता। ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को ज़बरदस्ती आप बिठाकर थका रहे हो उसमें, वो अपनी मर्जी से इतना ज़्यादा खुश नहीं है उसमें बैठकर, या वो इन्जॉय नहीं कर रहा है। उसके हॉर्न जो बज रहे हैं या गाने जो भी कुछ उसमें बज रहे हैं, कहते हैं इंशाल्लाह मैं ले लूँगा अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो वो तो बात की बात, अल्लाह तो जब चाहता है तो जब हो ही जाता है, लेकिन तुम्हारे से उम्मीद की जा रही है कि तुम और ज़्यादा व्यू देखो, जिससे कि हमें और ज़्यादा पैसा मिले, जिससे कि मैं अपनी वो वाला सपना भी पूरा कर लूँ। लेकिन अगर कोई ये मांगे कि भाई हमें किसी की हेल्प कर दो, तो वो नहीं करनी। इन्हीं की जो स्टोरी इन्होंने आज जो वो लगाई है ना, रील बना के जो अपलोड की हुई है, जो रील अपलोड की है रू बेबी के साथ जो अपना फादर्स डे पर, उस पर किसी ने ये कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अल्लाह के वास्ते प्लीज़ मेरी हेल्प करें, आपको आपके बच्चे का वास्ता। तो उसके नीचे जो है किसी ने कमेंट किया कि तुम हेल्प मांगते रहते हो, ये लोग ऐसे नहीं हैं, वो भी हम आपको पर्टिकुलरली कमेंट लगा भी देंगे और मैं बोलकर भी बता दूंगी। लेकिन उसके नीचे एक और आ गए थे जो इन्हीं के चेले चमचे चपाटे हैं, या फिर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी की मेल आईडी है जो रिप्लाई करने के लिए इन्होंने बहुत सारी आईडीज़ बना रखी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा तो कोई ज़बरदस्ती आकर नहीं कहता, कोई हेल्प मांग रहा है भाई, कोई भीख नहीं मांग रहा है, और कोई दूसरा आपसे ये नहीं कह रहा कि आपका अपना हक छीन कर दे दो, हेल्प मांग रहा है।
आपकी मर्जी है तो करो, अगर वैसे आप सो कॉल्ड बहुत अच्छे बनकर घूमते हो ना, आपकी मर्जी नहीं होगी तो आपकी असलियत लोगों के सामने आ ही जाएगी। क्योंकि इतना पैसा पब्लिक से कमा रहे हो और उन्हीं पब्लिक में से कोई ऐसा परेशान है जो आपसे हेल्प मांग रहा है, तो भाई ये तो इस्लाम में भी है कि अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है और आप उस लायक हैं तो डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देनी चाहिए। लेकिन बहन भाइयों को ना दोनों की आदत है, अगर किसी चीज़ के लिए जब पैसा जमा करना हो ना तो भीख मांगने के लिए सब्सक्राइबर के सामने आ जाते हैं। इतना करोड़ों रुपए कमाने के लिए अभी रिसेंट किसी इन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में बोला था, या शायद किसी इंटरव्यू में बोला था कि इनका जो है टर्नओवर कितने करोड़ रुपए का, लेकिन मजाल किसी की 1000 रुपए से भी मदद कर देंगे। अब अगला सवाल देखो, बेकार का बिना मतलब के भी सवाल था कि फैजू भाई के बारे में कुछ बोलो। अरे भाई क्यों बोले भाई, फैजू भाई की कोई इतनी अच्छी दोस्ती है इनसे? क्योंकि जस्ट बिकॉज एक पॉडकास्ट बनाया, उसको भी कंटेंट चाहिए था, इनको भी कंटेंट चाहिए था, सो इस वजह से उनके बारे में पूछते हो तो बस उनके बारे में इन्होंने जवाब भी वैसे दे दिए, जैसा सवाल बेकार था वैसे जवाब भी बेकार था। हाँ मैंने उनको देखा है और मैंने उनसे खतरों के खिलाड़ी में मिला था। खतरों के खिलाड़ी में तो आप गए ही नहीं थे अपना। अच्छा ये कहा कि खतरों के खिलाड़ी देखा था, खतरों के खिलाड़ी से याद आया बड़े रूमर उड़ रहे थे कि आप खतरों के खिलाड़ी में जाने वाले थे। ओ नहीं है ना आपकी बस की, समझ गए, क्योंकि आप ना अपने आप को इस लायक नहीं समझते, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो इस लायक नहीं है, ना तो डांस के लायक है ना खतरों के खिलाड़ी के लायक है। हर चीज़ से आपको फोबिया है, चाहे फिर वो हाइट से हो, फिर वो चाहे वो किसी और चीज़ का डर हो, डर बहुत है आपको हर चीज़ से। दूसरी बात फिर कहते हैं कि आप वो जेडीजी पे आए थे, मैंने वहाँ पर देख लिया था। भाई जैसा सवाल है वैसे घटिया सा जवाब है, नॉट इंटरेस्टेड। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो भाई अगला सवाल आता है जो लगता है कि हाँ 1% इन्होंने इतने सारे बकवास सवालों में से एक सवाल ऐसा भी पिक कर लिया जिससे कि लोगों को टोटल स्क्रिप्टेड ये ना लगे। तो अगला सवाल है कि शोएब भाई आप रुकैया से क्यों नहीं मिले अभी तक, और खालू से भी नहीं मिले। बिल्कुल सही सवाल था और इसका जवाब देखो कैसे लपेटा। अरे नहीं ऐसा नहीं है, मैं मिला था। और देखो याद करके, जिसको ये याद ना हो कि 5 व्लॉग पहले जो भी व्लॉग अपलोड किया था उसमें कौन कौन था और क्या क्या दिखाया था, वो ये बता रहे हैं कि नहीं उस व्लॉग में थे वो, जिस व्लॉग में मैं ब्रू बेबी के लिए कार लेकर आया था और वहाँ उसकी बच्ची भी थी, उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था। कितना झूठ, ओ माय गॉड। हम इस बात को बार बार पॉडकास्ट में उठा रहे हैं कि वो बच्ची है घर में, डेफिनेटली वहाँ पर थी और वहीं हमने देखा भी था। और जब हमने वहाँ पे देखा था कि वो बच्ची खड़ी हुई थी, डेफिनेटली अगर ये कोई भी गिफ्ट उसके लिए लेकर आए थे तो वो ना दिखाते और ना दे के शूट करते। जैसे कि चालू हर चीज़ को दिखाती है और देती है और शूट करती है, और ये भी हमेशा यही करते हैं। अम्मी के लिए सूट तक लेकर आते हैं ना अपने परिवार वालों के लिए, वो तक भी लेते हुए भी शूट करते हैं और फिर देते हुए भी शूट करते हैं और फिर पूछते भी है कैसा लगा कैसा लगा कैसा लगा। और आपको ऐसा लगता है कि उस बच्चे के लिए कुछ लेकर आए हो, नहीं लाए थे, और झूठ और बोल दिया कि हाँ उसके लिए भी हम कुछ खिलौने लेकर आए थे। एक भी खिलौना उसके लिए नहीं लेकर आए थे। वो वहाँ खड़ी जरूर थी, उस व्लॉग में देखने के लिए मिली थी वहाँ पे, क्योंकि उस दौरान इन्होंने वहाँ पर कुरान खानी कराई थी तो वो वहाँ पे गई हुई थी। उसके बाद आपने किसी को देखा, खालू को, खाला को, अम्मी को? सिर्फ अम्मी को देखा होगा, क्योंकि अम्मी खाना देने जाती हैं पापा को तो उस दौरान वो थोड़ी देर बैठ कर आ जाती हैं। और मुझे नहीं लगता कि अब खाना देने के लिए भी शायद अम्मी जा रही होंगी, क्योंकि इन दौरान खाना देने के लिए जा रहा है जनाब 2.0, तो वही जो है उस टाइम पर खेल के भी आ जाता है रू बेबी के साथ। तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और फिर कह रहे हैं खालू से मैं मिला था। वो अलग बात है कि मैंने व्लॉग में नहीं लिया, मैंने शूट नहीं किया। जिन्होंने बच्चों का जब एक्सीडेंट हुआ था, बच्चे नहीं अब तो खैर वो बड़े ही हो गए हैं दोनों, पिज़्ज़ा नान, जब दोनों का एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी से टक्कर लग गई थी और वो गिर गए थे, उनकी चोट तक को भुना लिया और उसकी चोट घुटने पे लड़की के बैंडेज हो रही है और उस घुटने पे बैंडेज को भी शूट करते हुए दिखा दिया। और वो भला ये ना दिखाएंगे कि मैं बच्ची के लिए खिलौने लेकर आया हूँ और मैं खिलौने दे रहा हूँ और उसको वो शूट ना करें, और वो ये ना बताएं कि खालू आ गए हैं, खालू यहाँ पे बैठे हैं और खालू के ये हो गया, खालू का मेडिकल चेकअप करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। झूठ, कोरा झूठ। और अगर कर रहे हैं तो भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? कुछ तो बात है, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रहे। या फिर क्रेजी कजन से पूरी तरह से बदला लिया जा रहा है उसकी बहन के थ्रू। क्यों? क्योंकि उसने जो भी कुछ बातें बाहर फैलाई हैं तो ये साबित करके दिखा रहे हो कि देखो भाई देखो, हम इन लोगों से ज़बरदस्ती नहीं मिलते, अपने भाई और अपने पापा के खिलाफ जाके ये यहाँ रहने के लिए आई है और हम इसको तवज्जो भी नहीं दे रहे, और जब से ये नहीं चाहिए हम इससे मिलने भी नहीं जा रहे। इन सब के दौरान ही बीच में एक और ऐसे कमेंट आया, या ये कह लो कि एक और ऐसा सवाल आया कि वर्क ऑन योर व्लॉग कंटेंट प्लीज़, जस्ट अ सजेशन। मतलब वो सजेशन दे रहे हैं डेफिनेटली बिल्कुल, लेकिन वो इस बात की सीख भी दे रहे हैं इनको कि तुम्हारे कंटेंट में अब वो दम नहीं रहा है, मतलब जिससे की वजह से लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, तो कुछ काम करो अपने व्लॉग पर, अपने कंटेंट पर। बिल्कुल सही सवाल, लेकिन उसका जवाब भी हमें कि देखो भाई जब मैंने व्लॉग चैनल शुरू किया था, क्योंकि अपना अपने आप को सो कॉल्ड शाहरुख खान समझते ऐसे सुड़क सुड़क करके, लेकिन बस वही
वाली बात है ना कि इनको ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं व्लॉगर ही नहीं हूँ खाली, कि व्लॉगिंग की दुनिया में ही मेरा सिर्फ है, व्लॉगर की दुनिया में ही मेरा सिर्फ नाम है, मैं सेलिब्रिटी हूँ भाई, मुझे जानते हैं और लोग जो है गूगल करेंगे तो मेरे के बारे में पता चल जाएगा, इसलिए मैं खाली व्लॉगिंग पे नहीं हूँ। हाँ, व्लॉगिंग में सिर्फ अपना लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, उस लाइफस्टाइल में चाहे फिर मैं बच्चों की चोट दिखा दूँ, उसको कंटेंट बना दूँ, चाहे फिर मैं अपनी बहन के ट्रॉमा को दिखा दूँ, रोते हुए बहन को दिखा दूँ, उसको कंटेंट बनाकर दिखा दूँ, क्योंकि या फिर मैं सबका कंटेंट छीन के सबसे पहले अपलोड कर दूँ, वो मेरा कंटेंट है। अब जब उन सबसे भी कुछ बात नहीं बन रही और उसमें भी लोग इनको फिर ये सीख देते हुए नजर आए कि अपना जो है कंटेंट पर वर्क करो, अपने व्लॉग पर वर्क करो, तो फिर ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि मैं कोई प्रॉपर व्लॉगर थोड़ी हूँ, मैं तो ये जस्ट अपनी लाइफस्टाइल दिखाता हूँ। तो जो लाइफस्टाइल दिखा रहे हो उसी को इम्प्रूव कर लो। क्या दिल लगी दिल लगी दिल लगी बजाते रहते हो? थोड़ा वॉइस ओवर करो, थोड़ी मेहनत करो। अगर इतना पैसा कमा ही रहे हो, वैसे भी आजकल कोई काम वाम तो है नहीं आप लोगों के पास, ना ही कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो भाई इसी से पैसा आ रहा है, तो जिससे पैसा आ रहा है इसी को काम समझ के इस पे मेहनत करो।